हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज का जो लेक्चर है हमारा मेजर क्राफ्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। मेजर क्राफ्ट्स जितनी भी हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, मेजर क्राफ्ट्स को समझने के लिए, उनके बारे में पॉइंट्स जितने भी फैक्ट्स हैं उनको समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि मेन क्रॉपिंग सीज़न कितने हैं, क्रॉपिंग करने के सीज़न कितने हैं। पहले हम सीज़न के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मेजर क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम मेन क्रॉपिंग सीज़न। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स, रबी, खारिफ एंड जैड। 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन्स हैं, रबी, खारिफ और जैड। अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं रबी क्रॉप्स। तो रबी सीज़न में हम रबी क्रॉप्स उगाते हैं। रबी का दोस्तों, रबी के एक रबी जो है वो एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग है स्प्रिंग। रबी क्रॉप्स जो हैं वो सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो आपने इतना ही याद रखना है कि जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो सर्दियों में जो है वो सोइंग की जाती है उसकी, और हार्वेस्टिंग जो है वो उनको समर में की जाती है। यानी अक्टूबर टू दिसंबर उसकी सोइंग होगी और अप्रैल टू जून जो है वो उनकी हार्वेस्टिंग होगी। ऐसी क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप्स बोलेंगे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर wheat, barley and mustard. Jammu and Kashmir is one of the most important UT for the production of wheat and other rabi crops. Availability of precipitation during winter months due to the western temperate cyclones help in the success of these crops. दोस्तों, मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में भी ये वाला टॉपिक समझा चुका हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि सर्दियों के समय में जो नॉर्थन प्लेन्स में बारिश होती है, एक तो होती है बारिश मानसून से। तो मानसून आपको पता है कि ऐसी हवाएं जो समुंदर की तरफ से अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, तो हिमालय से टकरा करके फिर हमारे नॉर्थन प्लेन में बारिश होती है, वो होती है मानसून में। लेकिन जो सर्दियों में बारिश होती है नॉर्थन प्लेन्स में, वो वेस्टर्न साइक्लोन की वजह से होती है, क्योंकि वो समुद्र वाली साइड से, साउथर्न साइड से हवाएं नहीं आती हैं, वो वेस्टर्न साइड से हवाएं जो हैं वो अपने साथ मॉइस्चर लेके और फिर नॉर्थर्न प्लेन में बारिश होती हैं। तो उस प्रेसिपिटेशन को हम वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन वाली रेन बोलते हैं। तो ये समझ आ गया आपको दोस्तों। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले हमारे लेक्चर की नोटिफिकेशन मिले। दूसरा क्रॉपिंग सीजन है फ्रेंड्स खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ जो है वो एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग है ऑटमन। जैसे आपको पता है कि ये वाली क्रॉप जो है आल्सो नोन एज मानसून क्रॉप। इसको हम मानसून क्रॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो सोइंग है वो, इसकी जो प्रोडक्शन है वो मानसून टाइम में ही होती है। तो दोस्तों, इसकी जो सोइंग है वो जब मानसून आना स्टार्ट होती है। ऑनसेट ऑफ मानसून का मीनिंग हो गया जब मानसून आती हैं। जून टू जुलाई के मंथ में इसकी सोइंग की जाती है और सितंबर टू अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, आपको कोई एक क्रॉप दी गई होगी, आपको पूछा जाएगा बताइए ये रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। तो आपने अगर आपको पता होगा कि ये क्रॉप जो है वो, ये तो सभी को पता होता है कि ये क्रॉप किस मंथ में उगाई जाती है। जैसे आपको अगर राइस पूछ लिया तो राइस सभी को पता है कि मानसून के समय में उगाई जाती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं और रबी क्रॉप कौन सी होती हैं। तो अब आपको इनके सीजन जो है वो अच्छे से समझ लेने हैं। ग्रोन विद द आंसर, ये हो गया। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर राइस एंड मेज। राइस और मेज जो है, मेज आपको पता है मक्की होती है, ये ऑटमन सीजन में यानी खरीफ क्रॉप्स हैं। दीज क्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर एज वेल एज इट्स टाइमिंग। तो ये जो क्रॉप्स होती हैं मानसून पे डिपेंड रहती हैं, तो इसीलिए कितनी क्वांटिटी ऑफ रेन हो रही है और उसके साथ साथ रेन जो है वो टाइम की हो रही है कि नहीं हो रही है, उसी पे ये वाली क्रॉप जो है वो डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा रेन हो या बहुत कम हो या गलत टाइम पे रेन हो, तो ये तीनों फैक्टर जो हैं वो इस वाली क्रॉप पे, खरीफ क्रॉप पे बड़े ज़्यादा एफर्ट यानी बड़े सारा असर करते हैं।
और ये होल ईयर का जो एफर्ट्स होती है, पूरे साल की जो मेहनत होती है, उसको वेस्ट भी कर सकते हैं किसानों की। दोस्तों तीसरी जो क्रॉपिंग सीजन है वो है जेड क्रॉप्स। तो जेड क्रॉपिंग सीजन इज आल्सो नोन एज शॉर्ट समर क्रॉपिंग सीजन। जेड क्रॉपिंग सीजन को हम शॉर्ट समर क्रॉपिंग सीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्रॉप्स होती हैं वो राबी और खारिफ क्रॉप के बीच में जो थोड़ा सा टाइम होता है, 1-2 महीने का, उसके बीच में ये वाली क्रॉप जो है वो उगाई जाती हैं। शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज जेड सीजन। दोस्तों जो शॉर्ट सीजन होता है समर मंथ के बीच में, जैसे आपको मैंने ऊपर बताया ना कि सितंबर टू अक्टूबर जो है वो सितंबर टू अक्टूबर खारिफ क्रॉप जो है वो उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो सितंबर अगर सपोज करिए अगर सितंबर में हार्वेस्टिंग हो गई तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने मिल जाते हैं, और कई कई जगहों पे दिसंबर महीने में जो है वो राबी क्रॉप की सोइंग होती है। तो फिर वो जो 2 महीने बच गए, उन 2 महीनों में ये जेड क्रॉप जो है वो उगाई जाती हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन दिस सीजन आर वाटरमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स बड़े सारे दोस्तों, पोटैटो वगैरह बड़े सारे वेजिटेबल लोग अपने अपने घरों में उगाते हैं। और फॉडर क्रॉप्स हो गई कि एनिमल के चारे के लिए भी क्रॉप्स जो है, जैसे आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो चिटाला वगैरह लगाते हैं लोग गाँव के लोगों में। तो बड़े सारी मतलब फॉडर क्रॉप्स जो है वो गाँव में लोग अपने एनिमल्स के लिए उगाते हैं इस जेड क्रॉपिंग में। दे रिक्वायर वार्म ड्राई वेदर, तो इसमें इतनी ज़्यादा बारिशों की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए इस समय में ये वाली क्रॉपिंग आराम से हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैंने आपको मेजर क्रॉप के सीज़न को समझने के लिए पीछे वाला टॉपिक पढ़ाया है। तो अब हम मेजर जो हमारा टॉपिक है मेजर क्रॉप्स इन J&K, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों आपको पता चल गया कि राबी क्रॉप्स कौन सी हैं, खारिफ क्रॉप कौन सी हैं, जेड क्रॉप कौन सी हैं। अब आप आराम से इन क्रॉप्स को अच्छे से समझ सकते हैं। इट इज़ ए स्टेपल फूड राइस। सबसे पहले हम राइस के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ए स्टेपल फूड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ J&K UT। दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ पीपल J&K UT के उनकी जो फूड है वो स्टेपल फूड जो है वो राइस है। स्टेपल फूड का मीनिंग होता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो राइस खाते हैं। इट इज़ हाईएस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप इन J&K। दोस्तों ये पॉइंट आपने याद रखना है कि राइस जो है वो J&K में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो J&K में किसकी होती है, राइस की होती है। ये आपने याद रखना है पॉइंट। फिर इट इज़ ए खारिफ क्रॉप, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक खारिफ क्रॉप है। इट रिक्वायर्स, खारिफ क्रॉप का मीनिंग हो गया कि जो हमारी मानसून के समय में उगाई जाएगी उसको हम खारिफ क्रॉप बोलेंगे। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री टू 32 डिग्री सेल्सियस विद हाई ह्यूमिडिटी। आपको पता है रेनफॉल, जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा उतना ही एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, और एयर में कितना कंटेंट है मॉइस्चर का उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रेनफॉल शुड बी बिटवीन 150 टू 300 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम रेनफॉल होती है ये। इट रिक्वायर्स डीप क्लेली एंड लूमी साइल। तो आपको पता है दोस्तों राइस के लिए क्लेली और लूमी साइल रिक्वायर होती है, क्योंकि ये वाली साइल जो होती है वो मॉइस्चर जो है वो अपने अंदर ज़्यादा देर तक कंटेन कर सकती है। हाई जाइल्डिंग राइस वैरायटी ग्राउंड इन J&K आर। जो दोस्तों हाई जाइल्डिंग वैरायटी के जो राइस उगाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो हैं झेलम, चिनाब, शालीमार राइस एंड रणबीर बासमती राइस। और कौन कौन से एरिया में उगाए जाते हैं, कठुआ, आरएसपुरा, उधमपुर, रियासी, जम्मू, भद्रवा, ये जम्मू के रीजन्स आ गए। और कश्मीर रीजन में पुलवामा, कुलगाम, बारामूला एक्स्ट्रा, इन सभी रीजन्स में राइस जो है वो उगाए जाते हैं। आरएसपुरा इज़ नोन फॉर इट्स बासमती राइस। दोस्तों आरएसपुरा जो है वो पूरे वर्ल्ड में बासमती राइस के लिए जाना जाता है। पुलवामा इज़ नोन एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर। दोस्तों ये एक रिकेंट डाटा है, पहले हम राइस बाउल ऑफ कश्मीर कुलगाम को बोलते थे, तो अभी रिसेंटली का जो डाटा है उसमें पुलवामा को राइस बाउल ऑफ कश्मीर बोला गया है। नेक्स्ट हम दूसरी मेजर क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं, वीट। वीट आपको पता है गेहूं की क्रॉप होती है। इट इज़ ए राबी क्रॉप, ये एक राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप का मीनिंग आपको समझ आ गया कि जो अक्टूबर
टू दिसंबर महीने के बीच बीच में सोइंग की जाती है और अप्रैल टू मई जून में इसकी जो है वो हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ये एक रॉबी क्रॉप है। सेकंड मेजर, तो सबसे मेजर क्रॉप जो यानी सेकंड मेजर सिग्निफिकेंट क्रॉप इन द यूटी, यानी सबसे ज़्यादा क्रॉप जो उगाई जाती है वो कौन सी हो गई? राइस जो है वो सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। दूसरे नंबर पे जो है वो बीट की प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरे नंबर पे। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस एट सोइंग टाइम एंड 21 to 26 डिग्री, यहाँ पे डिग्री भी आएगा, 26 डिग्री सेल्सियस एट हार्वेस्टिंग विद ब्राइट सनशाइन। रेनफॉल अराउंड 75 to 100 सेंटीमीटर, इसको राइस से थोड़ा कम रेनफॉल चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लूमी एंड क्लेली साइल, यानी इसके लिए भी वीट के लिए भी साइल जो है वो लूमी और क्लेली साइल होनी चाहिए, फर्टाइल साइल होनी चाहिए। इट इज़ मेजरली प्रोड्यूस्ड इन, ये सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होती है हमारी वीट वो होती है जम्मू रीजन में, कठुआ, उधमपुर, सांबा एंड रियासी। 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ J&K UT इज़ अंडर वीट कल्टीवेशन। दोस्तों हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जितना टोटल एरिया कल्टीवेशन के अंदर है, टोटल एरिया जो कल्टीवेशन, सपोज करिए अगर 100% टोटल एरिया कल्टीवेशन है तो उसमें से 25 जो % है वो वहाँ पे वीट की कल्टीवेशन होती है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम तीसरी क्रॉप पे चलते हैं, मेज़। मेज़ को दोस्तों मक्की की क्रॉप बोलते हैं। इट इज़ ए खारिफ क्रॉप, ये खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप का मीनिंग हो गया कि ये ऑनसेट ऑफ मानसून पे सोइंग की जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी जो है वो हार्वेस्टिंग होती है। आपको ये रिलेशन समझ याद रखना है कि मंथ दिए हों या ये मंथ, और इन मंथ में होने वाली क्रॉप को ये बोलते हैं, इन मंथ में होने वाली क्रॉप को ये बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। मेज़ दोस्तों, मेज़ मक्की, इट इज़ ए खारिफ क्रॉप। इट इज़ ए स्टेपल फूड फॉर पीपल लिविंग इन हिली एंड सब माउंटेनियस एरियाज ऑफ जम्मू डिवीजन। दोस्तों कह रहे हैं कि जम्मू डिवीज़न में जितने भी लोग माउंटेन एरिया में रहते हैं, जैसे आप रामबन वाली साइड चले जाते हो, डोडा वाली साइड चले जाते हो, तो वो रियासी, तो ऐसे जो माउंटेन एरिया वाले रीजन हैं वहाँ की जो स्टेपल फूड है, यानी वहाँ पे जो ज़्यादातर लोग फूड खाते हैं वो कौन सी है? मक्की। तो आपको पता है कि माउंटेन एरिया में राइस की कल्टीवेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि राइस की कल्टीवेशन होने के लिए थोड़ी प्लेन एरिया चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा क्रॉप जो है वो मेज़ ही उगाई जाती है माउंटेन एरिया में। इन टर्म्स ऑफ एरिया कल्टिवेटेड इट इज़ एट द टॉप। दोस्तों मैंने प्रोडक्शन के बेसिस पे आपको बताया कि राइस सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरे नंबर पे वीट की सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होती है, प्रोडक्शन होती है जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर हम एरिया के बाइस चलें, अगर हम एरिया देखें कि सबसे ज़्यादा एरिया किस फसल के लिए कल्टीवेटेड किया जा रहा है, तो मक्की ये जो मेज़ है इसके लिए सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो कल्टीवेशन के अंडर है। इट इज़ कल्टिवेटेड ऑन कंडी एंड कैरीवा लैंड्स। अब दोस्तों कंडी लैंड में आपको बता देता हूँ, कंडी लैंड वो होती हैं जिनमें अपने अंदर मॉइस्चर कंटेन करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है, यानी वो थोड़ी पानी जो है वो उनमें जल्दी सूख जाता है। ऐसी एरियाज़ को हम कंडी एरियाज़ बोलते हैं, और ये थोड़े स्लोपिंग एरियाज़ होते हैं। ये लोअर हिमालय के जितने भी स्लोपिंग रीजन हैं जिनको हम शिवालिक्स बोलते हैं, शिवालिक के जो स्लोपिंग रीजन हैं उनको हम कंडी एरिया बोलते हैं। और ऐसी साइल की मॉइस्चर कंटेन करने की कैपेसिटी बड़ी कम होती है, उन साइल को हम कंडी साइल्स बोलते हैं। और दोस्तों कैरीवा साइल को हम लोकली भाषा में इसको वुडर बोलते हैं। और कैरीवा साइल्स क्या होती हैं ये भी आपको समझा देता हूँ। दोस्तों कैरीवा साइल होती है अनकंसोलिडेटेड ग्रेवल्स एंड सिल्ट से जो साइल बनती है उसको हम कैरीवा साइल बोलते हैं। अब एक और पॉइंट कि ये बनती कैसे है मैं आपको बता दूं दोस्तों। सपोज करिए कि एक रिवर के द्वारा सेडिमेंटेशन हुई, तो वहाँ पे जो साइल की डिपोजिशन हुई, सपोज करिए वहाँ पे एक लेक बन गया, जहाँ ग्लेशियर की वजह से जो लेक बनते हैं, तो जो ग्लेशियर की वजह से जब लेक बनेंगे तो कुछ समय के लिए साइल जो लेक के अंदर थी, और जब वहाँ से लेक सूख गया, जहाँ उधर से लेक ख़त्म हो गया, फिर जो नीचे साइल बची
जहाँ पे कुछ समय के लिए लेक बना हुआ था, उस साइल को हम कैरिवा साइल बोलते हैं। तो आपको पता है कि कैरिवा साइल समझ आ गया आपको। रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर मेज वेरीज फ्रॉम 75 सेंटीमीटर टू 125 सेंटीमीटर, यानी इसके लिए भी राइस से थोड़ी कम रेनफॉल की ज़रूरत होती है। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस। द लीडिंग मेज़ प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ जम्मू डिवीजन आर, सबसे ज़्यादा जो मेज़ होती है जम्मू रीजन में वो डोडा रीजन में, राजौरी, पुंछ, एंड इन कश्मीर डिवीजन में कुपवाड़ा, बारामूला एंड अनंतनाग में मेज़ की जो है वो लीडिंग प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट हम दोस्तों फोर्थ मेजर क्रॉप पढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, जो है सैफरान। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, इसी पे क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है सैफरान पे। सैफरान को दोस्तों हम केसर भी बोलते हैं। इट इज़ ए खारिफ क्रॉप। सैफरान के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसको हम एक खारिफ क्रॉप बोलते हैं। ग्रोन इन कैरिवा साइल, और इसको उगाया कौन सी साइल में जाता है? कैरिवा साइल में। तो कैरिवा साइल अब मैंने आपको समझा दिया है कौन सी साइल होती है। इट इज़ ए कैश क्रॉप। अब दोस्तों कैश क्रॉप एक टॉपिक आया, तो कैश क्रॉप क्या कंसेप्ट है? कैश क्रॉप दोस्तों ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो हम सीधे अपनी कमर्शियल यानी बेचने के लिए, जिनको हम सिर्फ बेचने के लिए उगाते हैं, यानी अपनी कैश क्रॉप का मीनिंग सीधा कैश से है, पैसे कमाने के लिए जो क्रॉप्स हम उगाते हैं, ऐसी क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको इनकी एग्जांपल देता हूँ कैश क्रॉप की। सैफरान तो है ही है इधर, फिर शुगर केन भी, कॉफ़ी की, टी की, ये सब क्रॉप्स जो होती हैं वो कैश क्रॉप होती हैं, यानी पैसे कमाने के लिए ये वाली क्रॉप की ग्रोन होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि बताइए सैफरान कौन सी क्रॉप है? खारिफ क्रॉप है या कैश क्रॉप है? तो सैफरान जो है वो कैश क्रॉप के अंदर आती है। और एग्जांपल्स हैं शुगर केन, टी, कॉफ़ी, और भी बड़ी सारी हैं जो कैश क्रॉप के अंडर आती हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड इन पेम्पोर, भद्रवा एंड किश्तवाड़। तो पेम्पोर, भद्रवा एंड किश्तवाड़ एरिया में ही ये वाली सैफरान जो है वो उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ही कैरिवा साइल मिलती है। जम्मू रीजन में कैरिवा साइल जो है वो बहुत कम मिलती है। इट इज़ नेक्स्ट, इट रिसीव्ड ज्योग्राफिक इंडिकेशन रजिस्ट्री और टैग इन जुलाई 2020। दोस्तों जुलाई 2020 में सैफरान को एक टैग मिल चुका है। टैग का मीनिंग हो गया कि सैफरान पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी प्रोड्यूस होगा, जहाँ पे भी इसकी एक्सपोर्ट किया जाएगा इसको, जहाँ पे भी, वहाँ पे इसको एक टैग दिया गया है कि यानी इसके ऊपर मेंशन रहेगा कि ये कहाँ की क्रॉप है, जम्मू एंड कश्मीर की क्रॉप है, यानी इस पर टैग रहेगा कि ये अब मेंशन रहेगा कि ये है कहाँ की क्रॉप। तो इसको एक 2020 में ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग जो है वो मिल गया है। टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू 23 टू 27 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों सैफरान के बारे में हर एक पॉइंट याद कर लेना, सैफरान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल सीड्स 5th नंबर पे। इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स ग्रोन इन द यूटी आर रैप सीड्स, मस्टर्ड, तोरिया एंड लाइन सीड्स। ये जो है वो राबी क्रॉप्स हैं। और फिर कॉटन सीड एंड सिसम, ये जो है वो खारिफ क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट दोस्तों है तंबाकू। इट इज़ ए राबी क्रॉप। तंबाकू जो है वो एक राबी क्रॉप है। 50 टू 100 सेंटीमीटर का इसको एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है, और 15 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए होता है ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइल्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ तंबाकू, यानी डिफरेंट टाइप्स हैं तंबाकू की, तो डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट साइल चाहिए। जैसे सिगार जो इसकी एक टाइप है, सिगार तंबाकू जो है उसको कल्टीवेटेड किया जाता है ग्रे टू रेड साइल वेरिंग फ्रॉम लाइट ग्रेवली टू सैंडी लूम्स। वीडी तंबाकू जो दोस्तों है वो ग्रोन किया जाता है एज ए रेन फेड क्रॉप मोस्टली इन अल्यूवल साइल, ब्लैक क्लेली और लूमी साइल। नेक्स्ट दोस्तों जो 7th नंबर पे है वो है शुगर केन क्रॉप। शुगर केन भी दोस्तों मैंने अभी आपको समझाया, इट इज़ ए कैश क्रॉप है ये। इट इज़ ए खारिफ क्रॉप सोन इन अखनूर, आरएसपुरा, कठुआ एंड जम्मू। रिक्वायर्स 10 टू 15 डिग्री सॉरी दोस्तों, इसको लगते हैं 10 टू 15 मंथ, यानी ये थोड़ा एक पूरे साल चलने वाली क्रॉप होती है। इसको एक साल हम एज ए एवरेज लेके चलते हैं। इसको कभी कभी 10 टू 15 मंथ या 18 मंथ भी मैच्योर होने में टाइम लग जाता है शुगर केन को। तो अगर आपको
पूछा जाए कि एक ऐसी क्रॉप बताओ जिसमें 12 मंथ टू 15 मंथ टाइम लगता है तैयार होने में, तो ऐसी क्रॉप को शुगर केन बोलेंगे। तो ये दोस्तों हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट से आप समझते हैं यहाँ पे मॉइस्चर की क्वांटिटी एयर में हो तो विद 21 टू 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और 75 टू 150 सेंटीमीटर का वहाँ पे रेनफॉल होना चाहिए, यानी मीडियम। तो दोस्तों ये थी मेजर क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए जो नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे उसमें हम मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया पढ़ा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इंडिया की क्रॉप्स पे भी आ जाता है कभी कभी। तो वो भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा हमारा, जल्दी ही अपलोड होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे नए लेक्चर की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी जीके क्लासेस का फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। सॉरी दोस्तों, अभी आपके लिए मैंने वो भी लाया है, मुझे भूल गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन भी लाया था आपके लिए मैंने, उसको भी कर लेते हैं। दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पहले के, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं वो मैंने लाए हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए खारिफ क्रॉप, इसमें से कौन सी खारिफ क्रॉप है। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाएंगे। बताइए, कॉटन सीड, मस्टर्ड, तोरियां, रेप सीड। तो इसमें से दोस्तों जो सही इसका आंसर है, जो खारिफ क्रॉप है वो है कॉटन सीड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट, कॉटन सीड जो है वो एक खारिफ क्रॉप है। दूसरा दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ एरिया कल्टिवेटेड, एरिया कल्टिवेशन के बेसिस पे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ एट द टॉप, यानी जम्मू एंड कश्मीर में एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है। तो वो मैंने अभी आपको समझाया कि एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्रॉप जो है वो मेज़ उगाई जाती है। तो प्रोडक्शन के हिसाब से अगर आ गया आपको, तो प्रोडक्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो क्रॉप उगाई जाती है वो है राइस, और सबसे कम दूसरे नंबर पे आती है वीट, वो प्रोडक्शन के हिसाब से। और अगर एरिया वाइज के हिसाब से पूछा जाएगा तो मेज़ जो है वो सबसे ज़्यादा एरिया में जम्मू एंड कश्मीर यूटी में उगाई जाती है। When did कश्मीर सैफरन रिसीव जोग्राफिक इंडिकेशन रजिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैफरान को अपना जो एक टैग है जोग्राफिक इंडिकेशन रजिस्ट्री टैग जो है वो कब मिला, तो वो मिला 2020 को। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा डी पार्ट 2020। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर बासमती राइस। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बासमती राइस के लिए जम्मू एंड कश्मीर यूटी में कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है। तो आरएसपुरा जो है वो बासमती राइस के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, यानी वर्ल्ड वाइड आरएसपुरा जो है वो राइस के लिए जानी जाती है, हाई क्वालिटी बासमती राइस के लिए। नेक्स्ट दोस्तों फिफ्थ वन क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेपल फूड फॉर पीपल लिविंग इन हिली एंड सब माउंटेन्स एरियाज ऑफ जम्मू डिवीजन। जम्मू डिवीज़न के माउंटेन एरियाज़ में और सब माउंटेन एरियाज़ में रहने वाले लोगों की स्टेपल फूड क्या है। तो स्टेपल फूड जो मैंने माउंटेन एरिया की आपको बताई वो है मेज़। तो इसका सही आंसर जो है वो सी पार्ट है। तो इस तरह से दोस्तों आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।